सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और यहां बात करते हैं जापान की, जहां पर इन दोनों लोग डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि यहां दबे पांव मौत आ रही है और वो आप देख भी सकते हैं। यहां पर हर एक आहट पर यहां पर लोगों की जान सूख रही है। दिन हो या रात, बस एक ही डर यहां लोगों को सता रहा है कि कहीं वो आ ना जाए। जी हां, वही जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इन भालुओं की जिनके आतंक की वजह से जापान के आकिता और इवाते में कहर जो है वो मचा हुआ है। खासतौर से अगर बात की जाए, पिछले 7 महीनों में 13 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इन्हीं भालुओं ने उनको अपना शिकार बनाया है और भालू के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसे वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आज भी सिहर उठते हैं उन हमलों को याद करके। और भालू का आतंक का ये किस तरह का कहर यहाँ देखने को मिल रहा है और इनसे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और प्रयास यही है, लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने आप में जागरूक रहें। लोगों के घरों के बाहर घंटियां रखने की बात जो है वो यहाँ कही गई है, लेकिन कैसे जो यहाँ भालू हैं वो आतंक अपना मचा रहे हैं, आइए विस्तार से आपको हम बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। खासतौर से जापान की अगर हम बात करें तो यहाँ अकिता और इवाते, यहाँ पर भालू का साया जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक ये भालू यहाँ का जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर थे, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों के डर के माहौल में लोग जो हैं यहाँ पर वो जी रहे हैं, क्योंकि अब ये जो भालू हैं रिहायशी इलाकों में घुसते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रैल महीने से लेके अब तक की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा हमले ये भालू कर चुके हैं आम लोगों पर। और इन हमलों में जो 100 से ज़्यादा हमले हुए हैं, करीब 13 लोगों की मौत इन हमलों में हो चुकी है और उसी वजह से लोग जो हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और उसी वजह से जो लोग हैं उनका घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। लोग डर रहे हैं कि घर से बाहर निकलें या ना निकलें, क्योंकि इस तरह की जो एडवाइजरी है वो भी वहाँ जारी की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, भालू के हमले के डर से जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए हैं, यानी सार्वजनिक जगह जो हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कहीं भालू दोबारा से हमला ना कर दे। सुपरमार्केट की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए तो ये ऐसी जगह जहां पर अक्सर जो भीड़ भाड़ है नजर आती है, वहां भालू अपनी दस्तक दे रहा है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जो भालू हैं वो आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में वो लगातार खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। जापान में लोगों को जंगलों से दूर रहने की सलाह फिलहाल यहाँ पर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो हमला है और भी घातक हो सकता है और भी खतरनाक ये भालू साबित हो सकते हैं। और इस साल भालू के घातक हमलों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस वर्ष ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की देखिए जो एडवाइजरी है वो दी गई है, क्या कुछ किया जाएगा। दरअसल अकिता प्रांत के जो गवर्नर हैं उन्होंने सेना की मदद मांगी है इन भालू से बचने के लिए। किस तरीके से आपको बता दें, भालू को पकड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो तैनात कर दी गई है, यानी सेना जो है एसटीएफ की अगर खास तौर से बात की जाए उसको तैनात यहाँ किया गया और लोगों को घरों के बाहर घंटी रखने की सलाह दी गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जहां शोर होता है वहां भालू नहीं आता, भालू भाग जाता है, तो उसी वजह से घरों के बाहर घंटी रखने की बात कही गई है। तेज आवाज सुनकर जो भालू हैं भाग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 से ज़्यादा हमले ये भालू वहां पर कर चुके हैं। और खासतौर से अकिता में आपको बता दें जो भालू हैं वो खूब नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जो जंगली क्षेत्र है उसमें नजर आते थे, वन क्षेत्र में, लेकिन अब ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि रिहायशी इलाकों में लगातार घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस साल आपको बता दें 8000 से अधिक बार जो भालू हैं वो इन रिहायशी क्षेत्रों में देखे जा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे लगातार इस वजह से जो लोग हैं वो खौफजदा हैं यहाँ पर। और जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए जापान में ना सिर्फ सेना की तैनाती कर दी गई है बल्कि भालू का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस साल ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है और इसका कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि जो भालू, खासकर अगर अकिता और इवाते प्रांत की हम बात करें, पहाड़ी इलाका है, जापान का उत्तर और उत्तर पूर्व का ये इलाका है। इन इलाकों में क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय पे जो भालुओं के खाने की वहां पर चीजें होती थी जंगलों के अंदर, वो थोड़ा सा लेट हो रही है वहां पे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण पॉलिनेशन और कई कारण हैं जिस कारण से जो जंगली फसलें हैं वो लेट हो गई हैं। और उसी कारण से यह है कि ये भालू इस साल और ज्यादा शहरों की ओर आ रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस साल की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा वहां पर बढ़ गई हैं और जी। इसी कारण से सेना को भी वहां पर लगाया गया है। हालांकि सेना को मारने के किसी तरह के आदेश नहीं है भालुओं को, क्योंकि जो जापान का पर्यावरण कानून है वो सेना को इस तरह की इजाजत नहीं देता। वहां लोकल में जो गांव हैं, जो शहर है, वहां पर लाइसेंसधारी शिकारी होते हैं और उनको आदेश दिया गया है कि वो भालुओं को मारे। लेकिन जापान की समस्या क्या है कि जापान में लंबे समय से भालू रहे हैं और वहां पर भालुओं का शिकार भी होता रहा है, लेकिन जापान की जो पॉपुलेशन है वो लगातार
बूढ़ी होती जा रही है। जो जवान लोग हैं वो शहरों में आ गए हैं और गांव में जो शिकारी थे वो भी अब बूढ़े हो चुके हैं। तो इन भालुओं को उस तरह से नहीं मारा जा रहा है पहले जैसे मारा जाता था। तो इस जी। कारण से ये समस्या और बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। और जिस तरह के हालात हैं वो काफी हालात वहां पर खराब हैं। चाहे चीन के दूतावास की हम बात करें, ब्रिटेन के दूतावास की हम बात करें, सबने अपने नागरिकों के लिए वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो जी। भालुओं से बचें। और खासकर ये परेशानी आ रही है जो सवेरे सवेरे अखबार बांटने वाले जो लोग होते हैं उनको ये ज्यादा परेशानी आ रही है। तो उनको कहा गया है कि वो अपने साथ क्रैकर्स रखें, बड़े घंटे अपने साथ रखें। तो काफी मुश्किल हालात वहां पर बने हुए हैं और इसको किसी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जी, बिल्कुल। तो लगातार जो हालात हैं वो आप जान सकते हैं किस तरीके के बने हुए हैं और यही एक बड़ी वजह। और खासतौर से अगर देखा जाए चंद्रशेखर, इससे पहले भी हमने देखा था जापान में ही जो हिरण है उनका भी इस तरह का आतंक देखने को मिला था और वहां भी सेना की जो मदद है वो ली गई थी। बिल्कुल, एक वक्त में जापान से आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो जापान में हिरणों का आतंक वहां पर देखा गया था और उसके लिए वहां पर सेना की मदद मांगी गई थी क्योंकि वो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी की भी अगर हम हालत देखें तो इसमें भी जो भालू हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये भालुओं का आतंक तो काफी बढ़ गया है, इसलिए ये मीडिया में आ रहा है। वहां पर जो जंगली सुअर हैं उनका भी काफी ज्यादा वहां पर आतंक बढ़ गया है। जी। और इसी कारण से जो जापान की जो प्रांतीय सरकारें हैं वो काफी एक्टिव हो गई हैं। हम अगर इवाते की बात करें वहां पर उन्होंने सेना मांगी। तो उसके बाद अकीता की हम बात करें उन्होंने वहां पर सेना मांगी। लेकिन सेना का काम जो है वो केवल एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना है। जो लोकल प्रशासन है जो भालुओं को पकड़ने के लिए वहां पर ट्रैप लगाते हैं उनकी बिल्कुल। उसी मदद करना तरीके से वहां पर इस है। बार भी कवायद जो है वो हमें नजर आ रही है किस तरीके से जो खासतौर से पिंजरों की बात की जाए, कोशिश यही है कि जो भालू रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं उनको पकड़ के फिर से जंगल में छोड़ा जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने न्यूज़ पंच की आज